तो हमने और हमारी पार्टी ने तय किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से अच्छा, तो उन्होंने तो क्या दिया, ये तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि भाई दलितों को मत मारो, ऐसे हाथ फैला के मुझे मार लो। इससे बड़ा किसने कहा है कि आप तक प्राइम मिनिस्टर होने को, एक मिनट सुनो, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कहा है किसने ऐसी बात? तो अगर जाति के लोगों में इसकी चिंता है कि उनका बच्चा कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा क्योंकि वो रास्ते बंद हो गए, तो उसके बाद लोन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या बुरा हाल है, देखो शेयर मार्केट कहां गिरी इस बार, कितना बुरा हाल हो गया व्यापारी लोगों का भी। लेकिन एक जो है पुरानी सरकारों ने पट्टा जमीन दी थी खेती करने के लिए, जिनसे अपने परिवार का पालन कर लिया जाए। लेकिन अब वो जमीन भी जो है कई जगह पे तो पहले ही कब्जा नहीं कर पाए, सामंतियों ने कब्जा नहीं करने दिया। कई जगह पर अगर कब्जा मिल भी गया तो पूरा दूर से कागज बना के अधिकारियों के जरिए डरा धमका के वो जमीनें छीन ली। और अब कई जगह पे तो सरकार खाली करा रही। जैसे अभी आते आते मीडिया के साथियों मेरे पास फोन आया श्रावस्ती से कि साहब हम पे जो जमीन थी, पट्टा मिला था पिछली सरकार में, पूर्व की सरकार में, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है सर, आप हमारी जान बचाइए, हम लोग कहां जाएंगे। और बागपत में ऐसी पट्टों की जमीन सड़क पे आ गई तो वहां के अधिकारियों ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने कहा भाई अब ये जमीन जो है ये हाईवे किनारे आ गई, तो अब आप कहीं पीछे जमीन आपको देंगे, आप इसको छोड़ो। जिस जमीन को 40-50 साल में तैयार करके रहने योग्य बनाया, आज उसको छोड़ो, क्योंकि आप है कौन उस जमीन पर रहने वाले, आपको तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं और मेरे साथियों में ये चिंता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीनें छीनी जा रही हैं, ना कोई जियो है ना कोई ऑर्डर है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, ये भी आपके सामने है। और फिर पूरे मामले को रफा दफा करने में भी अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल है वो सरकार के कभी कभी नतमस्तक नजर आता है, ये भी चिंता का विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और भीम आर्मी ने ये तय किया है कि 10 तारीख को, 10 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो ये अन्याय कम नहीं होगा, अपितु ये बढ़ेगा। और काशीराम साहब ने भी हमें संघर्ष करना सिखाया, फूले साहब ने, साहूजी महाराज ने, मामला राम सुवर्मा ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जन्ना कपूरी ठाकुर ने, सर छोटू राम ने हमें संघर्ष करना सिखाया। तो हमने और हमारी पार्टी ने तय किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां मुख्यतः सभी जगह पे पार्टी का काम है, संगठन काम है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के को ज्ञापन जो है हमारी पार्टी देगी। और संघर्ष करके जितने जितने विषय उनके प्रदेश में 1-2 महीने के अंदर, ये भी सैकड़ों में होंगे, वो वहां के डीजीपी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराएंगे कि भाई इन लोगों की जान की रक्षा करो, इनको न्याय दो। और ये जो धार्मिक उत्पीड़न आप लोग कर रहे हो, जातिगत आधार पर जो अन्याय हो रहा है, इसको बंद करो। और आर्थिक आधार पर इनके सशक्तिकरण के बारे में सोचो, क्योंकि अगर 75 साल बाद भी लोग बार रहने के लिए घर नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों पे घर नहीं है। आजादी के 75 साल जिन्होंने बिना छत के गुजार दिए हैं, अब वो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन खामी देखिए क्या है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल लिए, अब आप सोचो किसी ने अपने चलाने के लिए टूटी फूटी मोटरसाइकिल, क्योंकि गांव में सब जगह तो अभी व्यवस्था नहीं है यातायात की, तो कोई 5-7-10 हजार में कोई मोटरसाइकिल ले ली कि भाई देर सवेर हो जाए, तो वो भी गया। और जिसका एक भी दीवार अगर ईंटों की है, भाई सरकार की योजना का तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने मेहनत करके लगा दी, और ऊपर तिरपाल पड़ी है, छप्पर पड़ा है, तो वो भी योजना से बाहर गया। तो इस योजना में खामियां कई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना में खामियों में बदलाव करें और इसको समझें कि गरीबी क्या होती है। वो भी गरीब है जिसके सर पे, जिसके घर पे तिरपाल, भाई जिसकी पक्की छत नहीं है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये आजाद भारत के अमृत काल की जो भाजपा की केंद्र की सरकार कह रही है, स्टेटों की सरकार में जो अन्याय है। और बाकी कल जो उड़ीसा में हुआ,
जिस तरह से हमारे लोग गाड़ियां तोड़ी गई, मथुरा में जिस तरह पथराव किया गया, ये तो हम लोगों को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे तो ये सामंती व्यवस्था में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारा मनोबल गिराने के लिए सब चीजें करेंगे, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं। और हम कैसे डर जाए? हम लोगों ने तो गोली खाई है भाई, हम डरने के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए जी रहे होते तो कहीं छिपके बैठते लोहे के बॉक्स में। हम सड़कों पे इसलिए हैं, सबके बीच में इसलिए जाते हैं कि भाई हमें अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना है और भाईचारा बना के इन लोगों को राजनीतिक शक्ति इनके हाथ में देनी है। क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने तो उनका भला नहीं किया। किया होता तो 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधा तो यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी और सर पे छत तो उनके पास होती। ये भी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया, कोई हाथ काट देता है, कोई गला काट देता है, कोई इज्जत लूट के अपमान कर देता है। तो ये सब चीजें भी, कल तो राजस्थान की एक बेटी जो पीड़ित है वो अपने सम्मान के लिए टंकी पे चढ़ गई। ये है आजाद भारत का अमृतकाल का समय। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों को अपनी चिंता व्यक्त की और 10 तारीख को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर हमारे साथी भी सुने, क्योंकि अभी हम लोगों ने तय किया था। तो हम अपने साथियों को भी, भीमार में आजाद समाज पार्टी के साथियों को कहना चाहते हैं कि उनको भी प्रदेश मुख्यालय पर जो है एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है कि अब हम इन अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे और सरकार इनकी जानकारी करके और इनको निस्तारण करे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और आगे आने वाली घटनाओं को रोके। अब मीडिया का कोई भी सवाल हो तो वो अपना सवाल। पिछड़े ही दलितों पर अत्याचार करते हैं। देखिए, पिछड़े वर्ग के लोगों में भी कुछ लोग संघी मानसिकता के लोग हैं। अभी उनको तैयार करना पड़ेगा, जब ये बदलाव होगा। ऐसे बदलाव नहीं होता। अभी उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी हुई है तो लोग उनकी तरफ ज्यादा जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहता इससे पूरा समाज गलत हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं हो, जैसे शेड्यूल कास्ट के भी कुछ लोग मनुवादी पार्टियों में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरा शेड्यूल कास्ट स्वस्थ आजादी के साथ ले रहा है, ऐसा नहीं। लगातार इस तरह की घटनाएं आपने गिनाई है, इसी बीच में तमाम बाबा इस तरह के नैरेटिव चलाते हैं कि जात-पात के भाई, तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, मथुरा के बाबाओं को तो नहीं दिखा, उनके यहाँ किस तरह का अन्याय हो गया। बघेल साहब या वासुदेव बघेल की हत्या कर दी गई और गोली चला दी गई इस जहाँ हमारी गाड़ियों पथराव हुआ उस क्षेत्र में। और उन बच्चों के साथ क्या हुआ? कोई बाबा निकल के आया क्या आगे? देखा आपने किसी बाबा ने आके कहो, समझाया अपने भक्तों को, या वहां गए हो कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूं? तो इन बाबाओं के चक्कर में जितना हमारे लोग पड़ेंगे, एक बाबा ने तो कह दिया कि मोक्ष मिल जाएगा मरने वालों को, इस तरह का अपमान। तो इनके चक्कर में ज्यादा पढ़ोगे तो वही मिलता रहेगा जो आजादी से पहले मिलता। अपना पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। उड़ीसा वाले प्रकरण पे एबीवीपी का आधिकारिक बयान आया है और सीधे तौर पे कहना है कि आप लीपापोती करना चाहते हैं और आपका जो एक्सपोज्ड है उसको कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो वहाँ के बहुत सारे अखबार पढ़े, सब में लिखा हुआ है, गोली तक की बात लिखी हुई है। तो एबीपी ने आपको क्या कान में क्या, मुझे तो नहीं पता है। आप मुझे कोई आधिकारिक पोस्ट दिखाओगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये आधिकारिक पोस्ट आपके पास होगी, मेरे पास जब आएगी मैं अपनी तरफ से जवाब दे दूंगा। ये लोग मुझे मिलते रहते हैं बेचारे। आप पे हो रहे हैं जानलेवा हमले का जिम्मेदार कौन? नहीं, वो मुझ पे नहीं हो रहे हैं, वो उस संवैधानिक व्यवस्था पे हो रहे हैं जिसने मुझ जैसे लोगों को संवैधानिक अधिकारों के जरिए बोलने का अधिकार दिया। और वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। इनसे नहीं हम टूटने वाले। हम तो वो है जिन्होंने जेलें काटी, वो काहे को डरे इन सब चीजों से। ये तो होंगे जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। देखो, हमला किस पे होता है? रोकोगे जिसके पास सोल्यूशन होता है। हम पे समस्याएं थोड़ी है, हम पे सोल्यूशन है और हमने करके भी दिखाया कई जगह। अब देखो, उस बेटिया की शादी हो रही नहीं हो रही है, समाज से हमने अपील की थी तो एक परिवार भी आ गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस से, कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कल ही आज ही मैंने सुना कि एक परिवार जाके, एक संगठन जाके उनको 1.25 लाख रुपए की मदद भी करके आया। मैं और अपील करता हूं कि उन परिवारों का एक पैसा नहीं लगना चाहिए, सब अपने आप जिम्मेदारी उठा के समाज करे। और मैं पिछड़े वर्ग के अपने बहुजन समाज के सब भाइयों से कहूंगा, वहां के यादव समाज के लोगों से कहूंगा कि वो भी इसमें योगदान करें, आगे बढ़े। जो कुछ लोगों ने कर दिया उसको खाई को पाटने का काम करें। हम तो बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। मथुरा पुलिस ने खंडन किया है, मतलब मथुरा पुलिस का उस मामले पे कहना है कि ये ऐसी घटना नहीं हुई है, कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन बारात करने से किसी को नहीं रोका गया है और ये सब भ्रामक खबरें। ये दूसरी घटना पे उन्होंने कहा है जो परसों रात घटी, उस पे मेरे पास पीड़ित परिवारों के बयान है, उनकी मेरी बात है। आपको याद है हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ तो हमारे एक सीनियर अधिकारी क्या बयान आया था? आपको याद है, नहीं याद है? पुलिस सरकार की होती है और उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो वही करेंगे जो सरकार कहती है। अगर इतना न्यायप्रिय होता तो ये इतनी घटना पढ़ के सुनाता क्या मैं? आप बताओ ना, अगर इतना न्यायप्रिय सिस्टम होता कि वो हर व्यक्ति को बोझ कर रहा होता, कानूनी कार्रवाई कर रहा होता, तो फिर ये होता क्या?
हमने तो इस देश में बहुत कुछ देखा है भाई, हम तो रोज घटनाओं को देखते हैं। फिर बुलेट चलाने पे हाथ कटते क्या? तो पुलिस से मेरी शिकायत नहीं है। नाराजगी उस दिन इस बात की थी कि अगर पुलिस के रहते हमले हो रहे हैं तो फिर पुलिस के लिए चिंता है। आप ये भी जानो कि पुलिस हमसे कह रही है इस रास्ते से मत जाओ, यानी कि उनको भी विश्वास है कि इस रास्ते जाएंगे नुकसान हो सकता है। सर जैसे कि ये पॉलिटिकल सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश के ससुर को हटाया, फिर आकाश को दायित्व से मुक्त किया, अब अपने भाई को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार को बनाया था उनको भी पद से मुक्त कर दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर के। क्या कहेंगे भाई? आप फिर मुझसे कहोगे कि यार मैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो मना करता हूँ कि भाई ठीक है, मगर वो हमारे आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। थोड़ी देर पहले कर दिया क्या? घंटे पहले आई भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना। भाई वो बड़ी नेता हैं, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है क्या उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक नई भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे हैं। तो वो तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि अभी लड़ाई, वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है अब लड़ाई, वो मोड़ मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। एक मिनट रुक जाओ, वन बाय वन। एक उनके आपके पीछे एक बहन वो करी, अब देखो हम बहनों को मौका देना है। चार दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए और उनसे कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आंदोलन में कोई चला जाता है तो वो अपनी तरीके से आंदोलन चलाना चाहता है। हमने उनसे कहा जिस तरह आप चलाना चाहते हो और जहां आप हमारी मदद चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो जाके वहां नहीं बैठना है, मुझे तो सड़कों पे संघर्ष करना है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से अच्छा तो उन्होंने तो क्या दिया, ये तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि भाई दलितों को मत मारो ऐसे हाथ फैला के, मुझे मार लो। इससे बड़ा किसने कहा है कि अब तक प्राइम मिनिस्टर होने को? एक मिनट सुनो, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कहा है किसने ऐसी बात? तो अगर भाषणों पे जाओगे और भाषणों के अंदर खो के रह जाओगे फिर तो वही मिलेगा जो मिलता है। भाषणों से ज्यादा उनके जो कार्य हैं और वो जो लीडरशिप और जिस तरह के अवसर देते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, आकाश आनंद एक मिनट यार, आप दो सवाल ऑलरेडी पूछ चुके, मैं जब व्यक्तिगत टिकटॉक करूंगा तब करना आप। कोई और किसी को सवाल पूछना? ये नहीं, आप दोनों लोग हो गए अब। एक मिनट, आपके इसके बाद लेते जो नीचे बैठा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब यादवों पर अत्याचार होता है अखिलेश यादव सामने आ जाते हैं, लेकिन जब दलितों को मारा जाता है अखिलेश यादव। आप मेरा और अखिलेश जी का झगड़ा कराना चाहते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं नहीं झगड़ा करना चाहता, वो करना चाहता है कर ले। मैं आपको बस बताना चाहता हूं, मैं कहना नहीं चाहता था। चंदौली में एक घटना हुई थी जिसमें एक बेटी की जान गई थी जो यादव समाज से। मैं यादव समाज को बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं, मैं तो अंतिम शोषित को भी बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं। सामान्य जाति में भी जिन महिलाओं पे शोषण या जिन पे गरीबी या इस तरह जो परेशान है उनको भी मैं बहुजन समाज का हिस्सा मानता हूं। मैं वहीं जाके लड़ा, मेरे बाद अखिलेश जी गए थे। मुझे कोई ये ना सिखाए कि कौन किस पे बोलता है कौन किस पे नहीं बोलता। जो नहीं बोलता उसको सोचना चाहिए, हम बोलते हैं और बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पे अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। एक मिनट, ये इनको आने दो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट का अब ये फैसला आ गया है कि उसको अब विवादित नाम दिया जाए, ना कि मस्जिद दिया जाए। तो क्या ये